हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें हो सकती थी उसको हमने कवर किया हुआ है। और इस वीडियो में हम जो भी PYQs हैं पिछले 4-5 सालों के उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक बस 720 किलोमीटर की जर्नी 20 घंटे में तय करती है। पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में बताओ। ठीक है ना, तो पहले इसकी स्पीड निकाल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी दूरी बटे समय। 720 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इस 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हुआ तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें 5/18 से आप गुणा कर दो। ठीक है ना, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। राइट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि 2 रनर हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर 12 और 16 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं और आगे दिया है कि 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिल जाते हैं। ठीक है ना, 1.5 घंटे में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। पूछ रहा है कि जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे। मान लो यहाँ पे आके मिल जाते हैं, पूछ रहा है, और यहाँ से स्टार्ट किया इन दोनों ने। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी? टोटल ऐड होके हो जाएगी 12 + 16 या फिर ये हो जाएगी 28 kmph। ठीक है ना, अब इस 28 kmph से 1.5 घंटे दौड़ रहे हैं टोटल, तो 1.5 घंटे में कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे? तो डिस्टेंस के लिए फिर हम क्या करेंगे, स्पीड में टाइम से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में 42 किलोमीटर वो चलेंगे। और जब मिल जाते हैं 1.5 घंटे में तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले उनकी डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 42 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है क्वेश्चन कि फ्लाइट ए को 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में फ्लाइट बी से 1 घंटे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है ना, यहाँ पे ए और बी का कंपेरिजन दे दिया है। आगे क्या कह रहा है कि इंजन की खराबी के कारण फ़्लाइट बी की जो स्पीड है वो 1/6 गुना कम हो जाती है। अब अगर फ़्लाइट बी को हम देख के चलें, ठीक है, फ़्लाइट बी के केस में जब उसके इंजन ख़राब हो जाता है तो उसकी स्पीड 1/6 गुना कम हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसकी स्पीड पहले 6 रही होगी तो 1/6 गुना कम हो जाएगी, तो अब उसकी स्पीड 5 रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने फ़्लाइट बी के लिए स्पीड का रेशियो लिख लिया। ठीक है, और जैसे ही स्पीड का रेशियो लिख लिया, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 5:6। पहले अगर 5 घंटे ले रहा था तो अब 6 घंटे लेगा। आगे देखो क्वेश्चन में दिया है कि जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो अब उसे सेम डिस्टेंस को कवर करने में फ़्लाइट ए से 36 मिनट ज़्यादा समय लगता है। पहले क्या हो रहा था? पहले फ़्लाइट बी को ए से 1 घंटे कम लगते थे, क्योंकि ए को यहाँ दिया है, फ़्लाइट ए को 1 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि फ़्लाइट बी को 1 घंटे कम लग रहे थे। ठीक है ना, पहले 1 घंटे कम लग रहे थे, अब 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो टोटल टाइम, कितना टाइम का गैप हो गया यहाँ पे? 1 घंटे वहाँ पे और 36 मिनट यहाँ पे। इसका अर्थ हुआ कि इंजन की खराबी के कारण अब फ़्लाइट बी 1 घंटे 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन में था। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है 1 घंटे का। इस 1 घंटे को हमें 1 घंटे 36 मिनट बनाना है। तो 1 घंटे 36 मिनट में होते कितने हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1.6 आवर्स। 1 घंटे 36 मिनट को हम 1.6 घंटे लिखेंगे। एक पहले है यहाँ पे, इसको 1.6 बनाना है, तो इस पूरे फ्रैक्शन में हम 1.6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1.6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 9.6। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि पहले उसको 8 घंटे लग रहे थे,
इंजन की खराबी के बाद उसको 9.6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। हमें पता है इसकी टोटल डिस्टेंस 7200 किलोमीटर है, नॉर्मल टाइम 8 घंटे का है। तो फ्लाइट बी की स्पीड कितनी आ जाएगी? अगर हमें स्पीड ऑफ फ्लाइट बी लिखनी हुई तो ये 7200 किलोमीटर 8 घंटे में तय करेगा। तो यहाँ से इसकी नॉर्मल स्पीड आएगी 900 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। निकालनी है फ़्लाइट ए की स्पीड। यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़्लाइट ए को 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो अगर फ़्लाइट बी को 8 घंटे लग रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से इसको 8 घंटे लग रहे हैं, तो फ़्लाइट ए को 9 घंटे लगेंगे। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? इसको 9 से डिवाइड कर दो, इसकी स्पीड आ जाएगी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने वाली एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट लगते हैं। जब कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है तब इसको 9 मिनट लग रहे हैं। बोल रहा है कि उसी डिस्टेंस को 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि अगर सेम डिस्टेंस को ये 8 मिनट में तय करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। राइट, तो इसको तो हम सिंपली रूल ऑफ फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। जब उसकी स्पीड 72 है तब उसको 9 मिनट लग रहे हैं। अब यही डिस्टेंस इसको 8 मिनट में तय करनी है तो इसकी स्पीड ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है ना, जब टाइम कम होगा तो स्पीड ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ से हम 9/8 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड इसकी 72 थी, बाद में स्पीड हो गई 81, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। हमें पता है कि डिस्टेंस सेम है और टाइम का रेशियो पहले 9 मिनट लग रहे थे, अब 8 मिनट लग रहे हैं। यहाँ पे स्पीड कितनी थी? जब 9 मिनट लग रहा था तो स्पीड 72 थी, यहाँ पे स्पीड पूछी जा रही है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 72 × 9, यहाँ पे मिनट है, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ भी 60 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। यहाँ पे स्पीड पूछी जा रही है, यहाँ पे टाइम है 8 का, 8 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 81 किलोमीटर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। होपफुली समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है क्वेश्चन कि दो कारें ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं। ठीक है, आगे दिया है कि अगर कार बी ए से 2 घंटे कम समय लेती है तो दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस क्या है। राइट, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, ये 108 से जाती है, तो 60 किलोमीटर वाली 2 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है। तो मान लेते हैं कि ये टी घंटे लेती है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर की स्पीड से टी घंटे जा रही है। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गई। ठीक है ना। दूसरे केस में क्या है? 108 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और ये पहले वाले से 2 घंटे कम लेती है। तो अगर पहले वाला टी घंटा ले रहा था तो यहाँ पे ये t-2 घंटे लेगी और ये भी दूसरे शहर पहुँच गई। तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से इसको 15 कर लो और ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 15t बराबर 27t और ये हो जाएगा 54। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12t बराबर 54 या फिर t बराबर 18/4 4.5 घंटे। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 4.5 घंटे। पूछ रहा है कि दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो पहले वाले को पकड़ लेते हैं। 60 किलोमीटर की स्पीड से टी घंटे जाती है, टी की वैल्यू है 4.5, तो 60 और 4.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और 30 270। ठीक है,
तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 60 गुणे 4.5, ये आ जाएगा 270 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए और बी क्रमशः x से y और y से x तक अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद ए और बी ने यात्रा का शेष भाग क्रमशः 49/8 और 8 घंटे में पूरा किया। वही क्वेश्चन आ गया ना, हमने इस पार्ट 3 में डिस्कस किया हुआ था कि मिलने के बाद दो आदमी अगर ए और बी हैं, एक दूसरे से वो कहीं मिलते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। मिलने के बाद अगर इनको बाकी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टी ए और टी बी का टाइम लगता है, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों मिल गए, तो ये मान लेते हैं बी है, ये ए है, ए फिर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और बी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए इनको अगर टी ए और टी बी का टाइम मिलता है तो हमें ये रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो बस इस फार्मूले पे इसको रख देते हैं। एक की स्पीड दी है, बी की स्पीड है 28, ठीक है, तो एस ए की स्पीड पूछ रहा है, यहाँ पे है 28 और बी को कितना टाइम लगता है, ए को लगता है 49/8 घंटे और बी को लग रहा है 8 घंटे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 49/8 करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8/7, ठीक है। एस ए बटे 28 ये आ जाएगा 8/7, 7 चौक 28, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एस ए बराबर 8 चौके 32 kmph, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। टाइम नहीं दिया है, बस ये दिया है कि अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो एक फिक्स टाइम में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। आगे दिया है कि 2/5 समय में वो 60% की यात्रा पूरी करता है। पूछ रहा है कि शेष यात्रा को पूरा करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वह सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। 18 का वैसे क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, जब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तब वो अपने टाइम पे पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 60% की डिस्टेंस वो 2/5 समय में तय करता है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 60% की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है वो 2/5 टाइम में। जो भी उसको उस समय पहले टाइम लग रहा था, उसके बाद 60% की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको उसका 2/5 गुना समय लगता है। यहाँ से अगर हमें 100% की डिस्टेंस निकालनी हुई कि अगर वो पूरी डिस्टेंस इसी स्पीड से तय करता तो उसको कितना टाइम लगता, तो 60% में 2/5 गुना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 100% में कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा 100/60, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 3, ये आ जाएगा 2, ये बन जाएगा कि 2/3 गुना टाइम लग रहा है, राइट। अब देखो 100% की डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ पे इस वाले केस में उसको 2/3 गुना का समय लग रहा था। किसका 2/3 गुना, यहाँ का 2/3 गुना, जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी आएगी, यहाँ पे स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, अब उसको टाइम लग रहा है उसका 2/3 गुना। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो है, पहले 3 लग रहा था तो अब 2 गुना लग रहा है, तभी तो आएगा ना 2/3 गुना। तो अगर टाइम का रेशियो ऐसा हो गया 3 और 2 का, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2 और 3 का, ठीक है। यहाँ पे स्पीड दी है 60 की, तो यहाँ पे स्पीड, ये 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 90, ठीक है। वह 60% की डिस्टेंस 90 की स्पीड से तय कर रहा है। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे कुछ फ्रेम कर लिया, राइट। पहले उसकी स्पीड 60 की थी, लेकिन वो जो 60% डिस्टेंस है, क्योंकि वो 2/5 समय में तय कर रहा था, तो हमने यहाँ से निकाल लिया
कि वो जो 60% डिस्टेंस है वहाँ पे उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया कि पूरी डिस्टेंस की एवरेज स्पीड 60 है, 60% डिस्टेंस की एवरेज स्पीड 90 है। पूछ रहा है कि शेष यात्रा के दौरान उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहे तो एलिगेशन भी लगा लें। कैसे लगाएंगे एलिगेशन? यहाँ पे स्पीड 90 की है, यहाँ पे स्पीड हम x मान लेते हैं, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 60 माइनस एक्स। ठीक है, समझ आ गया ना 60 माइनस एक्स कहाँ से आया? हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एलिगेशन में कि ये जो मिड वैल्यू होती है ये इन दोनों के बीच की होती है। अगर ये 90 से छोटी है तो x से बड़ी होगी। ठीक है, इसीलिए हमने 60 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो एक तो रेशियो यहाँ से आ गया, दूसरा रेशियो कहाँ से लाएंगे हम? यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो 60% की डिस्टेंस है वो 2/5 समय में तय करता है। ठीक है, तो ये 60% वाली डिस्टेंस ये है, 90 की स्पीड से तय कर रहा है वो, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2/5 का, बचा हुआ समय आ जाएगा 3/5 यहाँ। ठीक, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एलिगेशन में कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है। ठीक है, लेकिन ये जो रेशियो आता है ये स्पीड का नहीं, ये टाइम का रेशियो आता है। राइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो आ गया, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस रेशियो को हम कैसे लिखेंगे? ये बन गया 60 माइनस एक्स बटे 30, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 माइनस एक्स बराबर 20 या फिर x बराबर 40। राइट, तो अगर हम एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो एलिगेशन से लगा सकते हैं। अगर हम एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, ठीक है, यहाँ से देखो आप, ये तो हो गया एलिगेशन मेथड। अगर हम एलिगेशन नहीं लगाना चाहते तो इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ तक तो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, 90 kmph जो हमने निकाला है इस वाले केस में, यहाँ तक तो एज इट इज़ सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल दी है 60 की, कुल चली गई दूरी हम मान लेते हैं d है, और कुल समय, पहले के केस में समय कितना आएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये चल रहा है 60%। 60% को हम क्या लिखेंगे? 3/5। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है? 90 की। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 40% को हम लिख देंगे 2/5d। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं v है। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा? ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया? 1/, देखो ये बन जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे बन गया 1/150 और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2/5v। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1/150 प्लस 2/5v बराबर 1/60, या फिर 2/5v बराबर 1/60 माइनस 1/150। 150 में से 60 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 90/60 गुणे 150। 30 से काट दो इसको, 2, 3 और यहाँ पे आ जाएगा ये 50। तो ये बन गया 1/100। ठीक है, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? 2/5v बराबर 1/100, यहाँ पे ये आ जाएगा 20। इसको हम लिख सकते हैं v बराबर 20 दूनी 40 kmph। ठीक है, तो यहाँ से भी स्पीड आ गई, जो हम स्पीड दूसरे वाले केस में v मान के चल रहे थे वो 40 आ गई। राइट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एलिगेशन लगाना काफ़ी इजी होता है। ठीक है ना, एलिगेशन हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। हर केस में क्या एलिगेशन कैसे लगाएंगे, सब कुछ एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई हुई है। ठीक है ना, तो होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्या कहता है क्वेश्चन
कि एक व्यक्ति को 15 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दी है। ठीक है, आगे दिया है कि वह 2/3 समय में, तो 2/3 समय कितना हो जाएगा इसका, 15 घंटे टोटल टाइम है, उसका 2/3 यहाँ पे आ जाएगा 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे में 4/5 दूरी तय करता है, तो 160 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, 4/5 दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, तो 160 का 4/5 कितना हो जाएगा, अगर इसको निकालोगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 चौके 128। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि 10 घंटे में 128 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो 15 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 15 घंटे हैं और 160 किलोमीटर है। अब इसने क्या किया कि 10 घंटे में 128 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बाकी बचे 5 घंटे में उसको कितनी दूरी तय करनी है, 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, तो बाकी बचे हुए डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, ये 2020 का क्वेश्चन है और ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी दिया हुआ है और यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ के कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है क्वेश्चन कि 3 कार हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, डिस्टेंस सेम है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। जब डिस्टेंस सेम होती है तो समय और चाल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 का, और हमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टाइम का रेशियो जो आएगा वो इसका सबका रिवर्स कर दो। ठीक है, यहाँ पे 12, इनका एलसीएम 12 आएगा, तो 12 से हम गुणा कर सकते हैं पूरे रेशियो में, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6:4:3। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। इसका अर्थ हो गया कि जितनी डिस्टेंस वो जा रहा है उतनी ही डिस्टेंस वापस आता है। ठीक है ना, आने और जाने की डिस्टेंस सेम है। पूछ रहा है इस पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत स्पीड क्या है। तो जब भी ये आने और जाने की डिस्टेंस सेम होती है तो औसत स्पीड हम कैसे निकालते हैं, 2v1v2 बटे v1 + v2। ठीक है, तो यहाँ से इसको लगा दो, 2 × 50 × 30 बटे 80। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 चौके 8, ये बन गया 150/4 या फिर 75/2, और 75 का आधा होता है 37.5। ठीक है, तो उसकी औसत स्पीड आ गई 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए PYQs के, इतने ही लगभग क्वेश्चन और हम करेंगे अभी। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।